दोस्तों के कविता के जो बयान लिए उसके आधार पर ईडी ने सीधे सीधे 100 करोड़ रुपए केजरीवाल को रिश्वत देने का आरोप लगाया, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें बड़ा घोटाला है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, उनकी पुत्री है के कविता। उन पर आरोप है उन्होंने किसी शराब कंपनी को उनमें साझेदार होने के लिए रिश्वत दी थी। दोस्तों आज बात करेंगे के कविता का क्या केजरीवाल से कुछ कनेक्शन है, केजरीवाल पर जैसे ईडी के जो आरोप लगे हैं उनसे के कविता का क्या संबंध है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 8 नोटिस दे दिए। अरविंद केजरीवाल हर बार की तरह उन्हें टालते गए। दोस्तों ऊपर से अलग से जो आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे वो फिर ईडी के ऊपर ही आरोप लगा रहे। वो कह रहे ये ईडी जो है बीजेपी की है और बीजेपी ईडी की है, तो इसीलिए वो जैसे लोकसभा इलेक्शन नजदीक आ रहे तो उन्हें खामखा परेशान किया जा रहा। दोस्तों नया मामला जो आ रहा वो आ रहा ईडी की तरफ से। ईडी ने एक प्रेस रिलीज किया। दोस्तों ईडी का आरोप है केजरीवाल एंड कंपनी इन्होंने 100 करोड़ रुपए शराब घोटाले के अंदर रिश्वत के लिए थे। ये जो आरोप है ईडी का सीधे सीधे केजरीवाल एंड कंपनी को झकझोर देने वाला है। दोस्तों किस तरह से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, आपको पता है मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है और इनके एक और साथी सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, कई ऐसे साथी जो इनके पहले से ही जेल में हैं, जिनका पार्टी में काफी रुतबा था, दबदबा था और पार्टी के अहम जो पद थे उन पर ये काबिज थे। दोस्तों पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को जब नोटिस मिला तो केजरीवाल ने ये कहा ये नोटिस बिल्कुल बेकार है, हम काम करना चाहते हैं, मोदी हमें काम करने नहीं दे रहा। दोस्तों कभी केजरीवाल, आपने इनके बयान सुने होंगे, कभी खुद आरोप लगाते थे यदि मोदी में हिम्मत है, अमित शाह में हिम्मत है तो उनकी जांच करा ले, मैं हमेशा हाजिर हूं। और जब आप अब देखेंगे ये बात बिल्कुल फिट नहीं बैठी केजरीवाल के ऊपर। दोस्तों के कविता के जो बयान लिए उसके आधार पर ईडी ने सीधे सीधे 100 करोड़ रुपए केजरीवाल को रिश्वत देने का आरोप लगाया, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें बड़ा घोटाला है। दोस्तों अब जब देखना यह है वो 100 करोड़ रुपए किस किस में बटे यदि ईडी का आरोप सत्य है। दोस्तों के कविता के बयान के बाद ईडी ने जब उनके बयान लिए तो उसके बाद ईडी ने ये फिर बयान दिया। ये कोई जुमला नहीं है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ होगी तब पता चलेगा। वैसे कोई झूठे मूठे जो आरोप है ये लगाने से कोई फायदा नहीं। अगर केजरीवाल वाकई सच्चे हैं तो उन्हें ईडी का सामना करने से क्यों डर रहे। दोस्तों ईडी के इस आरोप के बाद केजरीवाल की एक बड़ी लीडर आतिशी वो सामने आती है। दोस्तों उनका कहना ये है ये जो मामला ईडी अब जब उठा रही ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको यानी कि बंद कर दिया था। इसके ऊपर जो भी कुछ हुआ था वो सब खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप के ऊपर जो भी कुछ बयान लोगों के थे, जो भी आरोप थे वो सब खारिज कर दिए थे। ये मामला बंद हो गया था। दोस्तों आतिशी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने ये कहा प्रेस रिलीज, आखिर कोई ईडी या फिर कोई ऐसी जांच एजेंसी प्रेस रिलीज कैसे दे सकती है। ये काम तो हमारे जैसी पार्टियों का है। आम आदमी पार्टी प्रेस रिलीज दे सकती है, बीजेपी प्रेस रिलीज दे सकती है या कांग्रेस भी दे सकती है। ईडी कैसे प्रेस रिलीज दे रही, तो वो इस तरह से ईडी की भी मजाक करती हुई नजर आती है। दोस्तों मामला गंभीर है। क्या केजरीवाल अब जा जेल में जाने वाले हैं या फिर जेल जाने से पहले की जो उछल कूद है वो पूरी आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रही। दोस्तों क्यों ईडी की जांच से बचने को केजरीवाल किस तरह से इधर उधर भागते या फिर जांच में सहयोग नहीं दे रहे, और इनकी पार्टी के कई ऐसे लीडर जो जेल में हैं और जो बाहर है वो भी केजरीवाल एंड कंपनी पूरा सपोर्ट केजरीवाल को दे रही। आखिर ऐसा शराब घोटाले में क्या क्या हुआ, किस किस को नोट बटे या किस किस को शराब बटी, ये इनकी जांच और इनके जो बयान है ईडी के सामने आने पर ही सामने आ पाएगा। दोस्तों अगर केजरीवाल इसमें दोष मुक्त है तो फिर वो क्यों भाग रहे ईडी की जांच से, ईडी का साथ क्यों नहीं दे रहे। क्या उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है? क्या केजरीवाल को पूरा भरोसा है जब वो ईडी की जांच के लिए जाएंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों ऐसे आरोप, ये राजनीतिक आरोप जो एक दूसरे की पार्टियों पर लगाते हैं ये गलत है। ईडी अपना काम कर रही है, उसे अपना काम करने दे।
अगर केजरीवाल वाकई सच्चे हैं तो उन्हें ईडी की जांच में सहयोग देना चाहिए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। किस तरह से 7 चरणों में अब की बार लोकसभा चुनाव होंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जो पार्टियों का विपक्षी खेमा है उनमें भी काफी हलचल बढ़ गई। दोस्तों, उनका आरोप है इतना लंबा इलेक्शन आखिर क्यों सरकार चलाना चाह रही है। केंद्र की सरकार पे उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। दोस्तों, आप सोचेंगे, आप बाजार में जाते हैं, क्या कोई ब्रांड कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बनाती है, क्या वो एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री दे सकती है? आप ऐसा सोच नहीं सकते। आप अगर मार्केट गए, आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं तो क्या उसके साथ एक शर्ट और फ्री मिलेगी? या फिर आप सोने का कोई 10 ग्राम का यानी कि 1 तोले का कुछ आप सामान लेने के लिए जाते हैं तो क्या सोने का यानी कि 10 ग्राम का कोई आपको फ्री भी देगा? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, कैसे फिर आप सोच सकते हैं एक शराब की बोतल के साथ एक बोतल फ्री कैसे मिल सकती है? इसमें कहां पे क्या किसको फायदा हुआ, कहां मतलब आपने ऐसे कौन से कर्म करे, कांड करे? दोस्तों, आप जानते हैं शराब सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने यानी कि पूरी दिल्ली को शराब के नशे में झोंकने के लिए ये कदम उठाया था और खुद भी इसमें फायदा लिया था। इसी के आरोप में इनके कई मंत्री जेल में बंद है। दोस्तों, आप सोचेंगे जो दिल्ली में को बेवड़ा बनाने की जो इनकी साजिश थी वो एक तरह से इनकी पोल खुल गई और अब उसी पोल के खुलने के डर से अरविंद केजरीवाल इधर से उधर से इधर भागे फिरते हैं। वो किसी सीधे मुंह ईडी के सवाल जवाब का सामना करने से बच रहे हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या दिल्ली को बेवड़ा बनाने की जो केजरीवाल एंड कंपनी की साजिश थी वो ठीक थी, या फिर अपने फायदे के लिए इन्होंने दिल्ली का जो कैरियर है यानी कि बच्चे हैं, कुछ भी आप देखेंगे नशे में झोंकने की जो भी इन्होंने ताकत या बुद्धि लगाई थी, क्या वो गलत नहीं थी? बिल्कुल गलत थी। दोस्तों, आपके जो भी विचार हो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।